नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को सरल और आसान हिंदी में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक हॉरर फिल्म की जो बच्चों के सबसे बड़े डर को दिखाती है। यह फिल्म है इट, जो स्टीफन किंग के मशहूर उपन्यास पर आधारित है और एंडी मुश्चेटी द्वारा निर्देशित है। फिल्म की कहानी डरावनी, रोमांचक और इमोशनल मोड से भरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस फिल्म की शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1988 के अक्टूबर के महीने से, जब मैन राज्य के एक छोटे शहर डेरी में बारिश हो रही होती है। एक बच्चा जॉर्जी डेनब्रो अपने बड़े भाई बिल के साथ घर के अंदर होता है। बिल, जो खुद बीमार है, अपने छोटे भाई के लिए एक कागज की नाव बनाता है ताकि वह बारिश में खेल सके। जॉर्जी बहुत खुश होकर अपनी नाव लेकर बाहर जाता है और उसे बारिश के पानी के साथ बहने देता है। थोड़ी देर बाद नाव एक गटर में गिर जाती है और जॉर्जी उसे वापस पाने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर गटर के अंदर छिपे एक जोकर पर पड़ती है। यह जोकर खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन कहता है। पेनीवाइज जॉर्जी से मीठी मीठी बातें करता है और उसे अपने पास खींचने की कोशिश करता है। अचानक वह जॉर्जी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे गटर के अंदर खींच लेता है। इसके बाद जॉर्जी गायब हो जाता है और उसका कोई सुराग नहीं मिलता। कहानी एक साल आगे बढ़ती है 1989 के समय में। डेरी शहर में बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जॉर्जी के गायब होने के बाद उसके बड़े भाई बिल डेनब्रो को लगता है कि जॉर्जी अभी भी जीवित है। बिल का मानना है कि जॉर्जी कहीं न कहीं छिपा हुआ है और वह अपने भाई की तलाश में जाने का फैसला करता है। बिल के दोस्तों रिची, एडी और स्टैनली के साथ मिलकर वह अपने भाई को खोजने के मिशन पर निकल पड़ता है। ये चारों दोस्त खुद को लूजर क्लब कहते हैं क्योंकि वे अक्सर स्कूल में बुली किए जाते हैं और बाकी बच्चों के बीच फिट नहीं हो पाते। जल्दी ही इस ग्रुप में बेवर्ली मार्श, बेन हैंसकॉम और माइक हनलॉन भी शामिल हो जाते हैं। हर सदस्य ने अलग अलग समय पर कुछ न कुछ डरावनी घटना का सामना किया है, जिसमें पेनीवाइज ने उनके सबसे गहरे डर का रूप लिया है। बेन, जो हाल ही में शहर में नया है, उसे पुराने शहर की लाइब्रेरी में एक अजीब दृश्य का सामना करना पड़ता है। स्टैनली को डराने के लिए पेनीवाइज एक डरावनी पेंटिंग का रूप ले लेता है। बेवर्ली को अपने बाथरूम के सिंक से खून निकलता दिखाई देता है, जबकि माइक को जलते हुए लोगों का दृश्य दिखता है। बिल को भी अपने छोटे भाई जॉर्जी का भूत दिखाई देता है, जो उसे गटर के पास खड़ा दिखता है। सभी को समझ में आता है कि यह कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि किसी डरावनी ताकत का काम है जो बच्चों को अपना शिकार बना रही है। बेन, जो इतिहास में दिलचस्पी रखता है, यह पता लगाता है कि डेरी में हर 27 साल बाद अजीब घटनाएं और बच्चों के गायब होने की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का पैटर्न 19वीं सदी से चल रहा है। हर बार एक भीषण घटना के बाद पेनीवाइज अपने शिकार को हासिल करता है और फिर 27 सालों के लिए गायब हो जाता है। बेन की जानकारी से लूजर क्लब को यह समझ आता है कि उन्हें जल्द से जल्द पेनीवाइज का सामना करना होगा, नहीं तो और बच्चे गायब हो सकते हैं। शुरुआत में सभी बच्चे पेनीवाइज का सामना करने से डरते हैं क्योंकि वह उनके डर को वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि उनका डर ही पेनीवाइज को ताकत देता है। अगर वे अपने डर का सामना कर लें तो पेनीवाइज कमजोर हो जाएगा। इस सोच के साथ वे एक टीम के रूप में मजबूत होने का फैसला करते हैं और अपने डर का सामना करने की योजना बनाते हैं। बिल और उसके दोस्त सीवर सिस्टम में जाने का फैसला करते हैं, जहां पेनीवाइज ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। वे पूरी तैयारी के साथ नीचे जाते हैं, यह जानते हुए कि वहां उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। सीवर के अंदर लूजर क्लब को पेनीवाइज का सामना करना पड़ता है। पेनीवाइज एक तरह की शैतानी ताकत है जो अपने शिकार को सबसे कमजोर स्थिति में पाकर हमला करता है। वह बच्चों के डर का इस्तेमाल कर उनकी आत्माओं को खाता है ताकि वह हमेशा ताकतवर रह सके। पेनीवाइज केवल एक जोकर का रूप नहीं है, बल्कि यह एक शैतानी शक्ति है जिसे डेड लाइट्स के नाम से जाना जाता है। जब कोई इंसान डेड लाइट्स को देखता है तो वह पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है।
पेनीवाइज इन डेडलाइट्स का उपयोग बच्चों को बहकाने और डराने के लिए करता है। सीवर के गहरे हिस्से में जाकर लूजर क्लब को कई डरावनी और विचित्र चीजें दिखाई देती हैं। वे पेनीवाइज का सामना करते हैं जो अलग अलग रूप लेता है। बिल को एक बार फिर जॉर्जी का भ्रम दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह समझ जाता है कि यह असली जॉर्जी नहीं है। वह पेनीवाइज पर हमला करता है और बाकी बच्चे भी पेनीवाइज के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। लड़ाई के दौरान बच्चे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और पेनीवाइज को बुरी तरह घायल कर देते हैं। कमजोर हो जाने के बाद पेनीवाइज भागने की कोशिश करता है और अंत में यह संकेत छोड़कर भाग जाता है कि वह फिर से लौट सकता है। पेनीवाइज के भागने के बाद लूजर क्लब के सभी सदस्य मिलकर एक वादा करते हैं। वे एक दूसरे के हाथों को काटकर खून से कसम खाते हैं कि अगर कभी भी पेनीवाइज लौटता है तो वे फिर से एक साथ आकर उसका सामना करेंगे। वे यह भी वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे। इट केवल एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, साहस और बचपन की मासूमियत की कहानी भी है। फिल्म यह दिखाती है कि किस तरह बच्चे अपने डर का सामना करने के लिए एकजुट होते हैं और अपने डर को हराते हैं। पेनीवाइज केवल एक शैतानी ताकत नहीं है, बल्कि यह उन सभी चीजों का प्रतीक है जो बच्चों को कमजोर बनाती हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में डर का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम अपने डर से भागते रहेंगे, वह हमेशा हमें कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर हम उस डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। फिल्म में प्रत्येक पात्र का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल, जो अपने भाई जॉर्जी के लिए तड़पता है, हमें दिखाता है कि सच्ची दोस्ती और भाईचारे का क्या मतलब होता है। रिची अपनी मजाकिया बातें और चुटकुलों से डर के माहौल को हल्का करता है, जबकि एडी अपनी बीमारी और डर के बावजूद बहादुरी दिखाता है। बेवर्ली, जो अपने घर के हिंसक माहौल से लड़ रही है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेनीवाइज का सामना करने का साहस जुटाती है। बेन का चरित्र हमें यह दिखाता है कि कभी-कभी सबसे अकेले और उपेक्षित बच्चे भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। माइक, जो अपने परिवार के साथ हुए भयानक अनुभवों से गुजरा है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने डर को हराता है। स्टैनली, जो अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि और डर के बीच फंसा है, भी अंत में बहादुरी दिखाता है। पेनीवाइज़ के रूप में यह फिल्म हमें यह दिखाती है कि डर कैसे किसी को भी मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकता है। फिल्म यह समझाने की कोशिश करती है कि हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का पेनीवाइज होता है जो हमें डराने की कोशिश करता है। यह डर कभी समाज की अपेक्षाओं का हो सकता है, कभी खुद के प्रति संदेह का, या फिर अतीत की किसी घटना का। पेनीवाइज केवल एक जोकर नहीं, बल्कि बच्चों के हर डर का प्रतीक है। जैसे ही बच्चे अपने डर का सामना करना सीखते हैं, वैसे ही पेनीवाइज कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना करें, तो वह हमारी ताकत बन सकता है। दोस्तों, यह थी आइट फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह विस्तार से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मसाला पॉपकॉर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें आपके लिए और भी बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू लाने का मौका मिले। अगली बार मिलते हैं एक और नई फिल्म के साथ।